भाई आपने बैंड है, क्या लिखा है? बैंड दिया, शो बजा दिया, मजा भाई, पता नहीं भाई क्या लिखा है आपने। व्हाट्सअप व्हाट्सअप। आई नो, वेरी बैड ना। ट्रस्ट में अभी मेरी वीडियोस नहीं दिखाई, अगर वीडियोस दिखाई होती तो बहुत बुरा लगता मुझे। ये 1 महीना पहले हो चुका है, बट वो कहते हैं ना, जब आप देख रहे हो तो फिर से मैंने वो मोमेंट रिलिव किया है। सो या देखो, ऑब्वियसली द शो वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी, नो मैटर वॉट। ठीक है, और ये मेरा तीसरा शो था। 2 मैं जीत चुका था, तो एक प्रेशर के साथ था कि ये वाला भी जीतना है। एंड देन जो इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में थे आप, 50 लोग, एंड देन कुछ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थी, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग थी कि कहाँ तक जाएंगे, कितना आगे जाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे। तो बेसिकली ये जो शूट हुआ है, दिस वॉज बिफोर द फिनाले। एक दिन फिनाले के पहले हम 6 लोगों को ऐसे एग्जिट ऑर्डर मिला। अब इसको अनफेयर बोलो, फेयर बोलो, बट आई थिंक इट वॉज द पार्ट ऑफ द गेम कि ऐसा ट्विस्ट कभी भी आ सकता है। बट ऐसे हाथ में दिया गया है, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस में जितने ऊपर बैठे थे, जितने नीचे बैठे थे, टक्कर के हो सकते थे, बट ऐसे नहीं था कि हमें हरा देते। टक्कर तो दे सकते थे, बट हरा नहीं सकते थे। ठीक है, और ऊपर जो कुछ लोग बैठे हुए थे ना, वो उनमें ही से थे कि जो कुछ नहीं कर रहा शो में, उनको निकालते, इनको निकालते, उनको निकालते। फिर जब ऐसे मौका आ गया तो उन्होंने हमें निकाल दिया, है ना। बट पता है क्या, जिसने भी ये बात कही ना कि कर्मा इज अ बिच, बहुत सही कहा है, क्योंकि यही होगा। बस एपिसोड देखते रहो 1-2 दिन और इतना जल्दी कर्मा आएगा ये हमने सोचा नहीं था। तो आई एम वेरी हैप्पी, इट्स ओके। क्या ऊपर वाला सब देखता है भाई। एक टास्क कर लिया, पावर मिल गई और निकाल दिया। कोई नहीं, बहुत जल्द कर्मा आपको भी लेके जाएगा, कहीं तो लेके जाएगा, आप देखते रहो। बट वॉज गुड फन यार। मतलब मैं अभी भी ऐसे, 1 महीने पहले हो चुका है, अभी भी अभी भी चल रहा है मेरे। मैंने जब एपिसोड देखा तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि यार ये एग्जिट ऑर्डर ऐसे नहीं मिलना चाहिए था, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। यार किसी को और यार मुझे तो एक समझ नहीं आ रहा कि रजत जैसा आदमी जो इतना हट्टा कट्टा है, जो किसी से डरता नहीं है, वो फॉर एग्जाम्पल दिग्विजय के दिन भी मैं गया था उनके पास कि दिग्विजय को वोट आएंगे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि दिग्विजय को तुम वोट मत डालो, हम लोग डाल रहे हैं। तो एक बार वो वहाँ पलट गए। फिर पूरे टाइम उन्होंने ये बोला कि हम लोग उनको निकालेंगे जो कुछ नहीं कर रहे शो पे, जो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। फिर उन्होंने पलट दिया आज। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये कैसा गेम है कि आप मुंह पे कुछ और बोल रहे हो, कर कुछ और रहे हो। एंड फैजू वेरी गुड प्लेयर, क्या परफॉर्म करता है। आई थिंक उनकी अलायंस में एक फैजू ही था जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता था। बट जैसे हमें बोला जाता है ना कि हम लोग प्रिंस भाई की सुन रहे थे, वैसी आई थिंक आज दिखा दिया काफ़ी क्लियर, जब रजत ने बोला कि फैजू के थाई पे मैंने लिखा था कि प्लेयर यूवी को निकालो, तो उन्होंने वही किया। तो आई थिंक सब एक दूसरे की सुन रहे थे, बट वो दिख ये रहा था कि हम लोग से प्रिंस भाई की सुन रहे थे। बट ये सोचो आप, एक बंदा जिसका इतना नाम है, ठीक है, क्योंकि आई माई सेल्फ रिस्पेक्ट फैजू अलॉट, जिसके 30 मिलियन फॉलोअर्स है, वो भी रजत की बात सुन रहा था। तो फिर आप क्या बोल रहे हो कि आप स्टैंड लोगे, ये लोगे, वो लोगे। बट इन सब का जो कहते हैं ना, इस दुनिया में जो जो पाप करे वो यहीं पे भुगतने पड़ेंगे। तो इस शो में जो जो पाप करे ना, इधर ही भुगतने पड़ेंगे। 2 दिन है फिनाले में, देखते क्या होता है फिनाले में। गेम तो अभी भी घुमाई है, अभी आ रहे हम लोग, 1 दिन में वापस आएंगे। प्रोमो तो देख ही लिया होगा, तो इतनी आसानी से तो नहीं जीतोगे। अरुण भाई, व्हाट्सअप अरुण भाई। बुलाएंगे शो देख के हमेशा याद आती थी, रोडीज में रहना होगा हामिद हामिद कहना। अरे यार, रोडीज में रहना तो हामिद हामिद कहना है। नेक्स्ट बिग बॉस में देखना पसंद करेंगे, अभी कुछ और करेंगे, अभी देखेंगे भाई। बिग फैन अरुण भाई, बिग फैन, आपके फैन है हम।
तो ये था। और जहाँ तक बात मेरे को ये लग रहा है कि अगर इतनी हिम्मत वाली बात थी तो काफ़ी क्लियर था कि पूरे शो में ये बोला गया कि यार यूडी की वजह से अदनान और फैज़ चले गए। यूडी की वजह से अदनान और फैज़ चले गए, बट निकाला किसको? आरुषि और प्लेयर यूवी को। क्यों? क्योंकि रजत की सुन रहे थे। तो एक वो था। एंड सेकंड, जहाँ तक बात आई, आई थिंक 6 एग्जिट ऑर्डर थे। ऑप्शन 4 का भी था, ऑप्शन 2 का भी था, वो भी लिया जा सकता था। बस गेम के एंड में आपके हाथ में पावर आ गई और आपने ये किया, तो वो आई थिंक ये दिखाता है कि वे यू स्टैंड लाइफ में। मतलब इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप हम जैसे लोगों से इनसिक्योर हो रहे हो, बैड, वेरी बैड। अरे शिवेत भी इधर है, मैं आ जाऊँ क्या? शिवेत आ जा यार, मेरे को थोड़ा बता ये सिंक इन कैसे करनी है फीलिंग बाहर निकलने की क्योंकि मैं पहली बार शो से बाहर आया हूँ। ओ आई थिंक इधर से ऐड होता है। शिवेत रुक। भाई आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। नो, जस्ट वन। किससे पूछूं? नहीं नहीं, लैंड डेन के अंदर जाने से पहले रजत ने वो शायरी क्यों मारी कि काट दिए जाएंगे सब? उसे कैसे पता अंदर क्या होने वाला है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। ये मेरा एक क्वेश्चन है। भाई मैं सच बताऊं, बहुत लोगों को आई थिंक समझ आ रहा है कि क्या हुआ है एंड एंड एक और कैसे चीज जो हुआ है। मैं बताता हूँ, मेरे को बहुत मैसेज आया, मैं खेल रहा था, देखे कि आप खुश नहीं हो कि फैजू ने परफॉर्म किया ये वो। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी दिख रहा था कि क्या है टास्क, कोई क्यों जाना चाह रहा है जो आज तक खड़े नहीं हुए लायन क्रेजी के लिए। हम अंधे नहीं है, पर जब आपको इतना ऑब्वियस कर दिया जाता है उसका छोड़ना पड़ता है भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते वो तो, देखो कुछ भी नहीं कर सकते, परफॉर्म करो ये करो, बट ये तो हाथ में दिया हुई देखो कहानी ऐसा थी, है, खेलो। आपको भी चलो पता है, मुझे भी पता है बाहर कि चलो। अब जो कल टास्क हुआ वो हरा तो पाते नहीं है जो कल होगा, तो आज काटने जरूरी थे। भाई पता है मैं ये बात ही कह रहा था कि देखो रजत इतना बड़ा आदमी, ठीक है, जिसकी चलती भी थी गेम में ये भी वो भी, बट फिर वो भी मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और खेल रहा है, मुझे वो नहीं समझ आ रहा था। अब मुझे पता हंसी क्यों है कि बोला कि हम अर्चित का बदला ले रहे हैं, पर भाई शो में मेरे मुंह पे किसी ने नहीं बोला हम अर्चित का बदला लेंगे। मुंह पे बोलो ना। तो छोड़, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 नाम ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप भी मेरे 2 नाम लोगे, तो हाँ, उनको इससे भी फर्क नहीं था कि कटारिया और लक्ष्य भी बाहर जाए। तुझे भी पता है किसी को अगर डेन के अंदर जाने से पहले पता है कि आज पावर क्या मिलने वाली है, मतलब हाँ। कैसे, मतलब लोग कह रहे हैं हंस क्यों रहते जब इविक्ट हुए। अबे दिख, अंधे थोड़ी है, दिखता है हमें। पहला रियलिटी शो नहीं था हमारा। तो शिवेत अब बता जरा ये, क्योंकि ये देख मेरा तो पहली बार है जो मैं शो से बाहर निकला हूँ, हाउ डू आई टेक दिस? भाई देखो, अगर आप हार के बाहर जाते हाँ तो बात थी। हाँ। अगर काउंटिंग पे आऊंगा तो 14 टास्क आपने जीते हैं, 13 मैंने जीते हैं। वाह यार, काउंटिंग है तेरे पास, थैंक यू। मैं तो ओ, 14 जीते हो आप, 13 मैं जीता हूँ। आप काउंटिंग देख लेते हैं कि जो है वो कितने जीते हैं और ओके कैसे जीते हैं। ओके ओके। बट भाई जब मैं बोल रहा था, मैं कहा कर्मा इज बिच एंड यहाँ पे आपको भुगतना पड़ेगा, तो बस रुक जाओ, एपिसोड देखो, अब देखो क्या होता है। भाई मैं एक चीज कहता हूँ, मेरा तो चलो समझ आता है, ऑब्वियसली मैं एविक्ट होके वापस आया हूँ तो चलो मेरे को काट दिया गया, मैं डिजर्विंग नहीं था, मैं खुद बोल देता हूँ। आपका बनता था, आपको नहीं काटना था। डिजर्विंग की बात यार, देख गेम है, एक इन दी एंड देख, तुम भी सोचोगे कि अगर आपको पूरे गेम में एक ही competition- चीज पे प्रॉब्लम रही है कि प्रिंस भाई ने आपको प्रॉमिस किया और कुछ और कर दिया। हाँ अरे रुक जा 1 मिनट, हो हेलो क्या कर रहे हैं तो फिर आज क्या हुआ? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको आपने प्रॉब्लम भी थी और पूरे फिर शो आपने एक हमें चीज चिल्लाए निकाला। कि कंपटीशन चाहिए, पूरे शो एक चीज चिल्लाए कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। एंड में आपने हमें हाथ काटना। यार हमने आपको कभी अनफेयर तरीके से निकाला? आपको हराया, निकाला। वही तो आपने गेम जितनी ना बार आप एक्चुअली। वोट मांगने आए वोट भी दिए, कटारिया को तो कितनी बार काट सकते थे पहले ही, आपने वोट मांगे वो भी दिए, तो हम कब खराब खेले? और मेरे को देख, इतनी बारी अद्दान और फैज गए
डेंजर जोन में कितनी बारी कटारिया गया, बट कटारिया क्यों बच गया? क्योंकि रजत भाई इस साइड से भी खेल रहे थे। अदनान और फैज क्यों गए? क्योंकि उसके पास वोट्स नहीं थे, क्योंकि और मैं फैजू एक को और भी चीज नहीं पता बताता था। हूँ, मेरे को बतानी नहीं थी, पर एक रात मैं खुद सुन के आया था, ये विक्रांत भाई कभी लाइव उनसे पूछना, कि रजत ने विक्रांत भाई और इनकी अलायंस, जो पांचवी एक छोटी सी अलायंस थी, उनको आगे बोला था 07 की पूरी टीम काट दो, मैं तुम्हें साथ देता हूँ। तो भाई हाँ, अगर आपको लगता है ये कि वाली हम गेम ये वाली गेम नहीं खेली जा सकती हमारे से, तो मेरे से तो नहीं खेली जा सकती भाई। भाई हमने तो देख दिग्विजय के लिए भी स्टैंड लिया, जबकि हमारे अलायंस का भी नहीं था। हाँ, क्योंकि दोस्त था। और उसको भी भाई तो भाई उस दिन भी दिखाया गया कि मैं उसके पास गया हूँ कि भाई दिग्विजय कह रहा, दिग्विजय को वोट मत डालो, हम वोट डाल रहे हैं। तो क्योंकि मैंने कहा काटना था ना चलो आपको। भाई, इतना बड़ा आदमी अपने जबान का तो होगा ही। तो फिर मेरे को समझ आया, बट ठीक है भाई, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसे किसी को भी। देख, अगर जो तुमने वो किया, जो लास्ट वाला डंडे वाला, हाँ, जिसमें अगर डिफेंस में नहीं आते आप, तो रजत ज्यादा डेंजर में, और मैं उस दिन भी रिटर्न में देता हूँ, हम लोग रजत को फिर भी टारगेट ना करते, हाँ, ये क्योंकि हमसे। हमें चाहिए था वो फिनाले खेले। चलो, हम नहीं हरा देते। अब तो हम निकल गए, अब खेल लेंगे शायद फिनाले। खेल लो यार, पूरा सीजन पहले ना, पूरा सीजन पहले जब हारे, एक दूसरे से हारे, ओह यस यस है यस ना। यस। और कोई तो नहीं पेला। एक टास्क हारा हूं मैं, जो रजत भाई जीते बॉडी वेट से मेरे से, हम्म। बस। और क्या हारे? बस मुझे एक चीज जाननी है, ये कन्वीनियंस के लिए हाथ कैसे टूट जाता है? आज हाथ में दर्द है, आज हाथ में दर्द नहीं है। गाली मत दे, गाली मत दे। गाली कौन दे रहा है भाई? मैं गाली देता हूँ कभी? मैं और गाली ये देता हूँ भी कभी? है। गले में हाँ, देता हूँ, गले में सोना दिखाने आया अपना। कह रहा अमीर हूं मैं, देखो फिर से दिखाऊं। क्या बात है। हाथ चेस्ट मारी ना मैंने। अरे मेरी ये सॉफ्ट फोन मत बना मेरी लाइफ को। और मुझे जानना है, जिस भाई, सॉरी गाइस, आप रजत भाई को बुरा लग जाए इस बात का, पर एक चीज, जिसके हाथ के टेंडन टूटा होता है, वो इतनी जोर से बॉल कैसे फेंक सकता है? बस मुझे सर्दी वो लगी बताओ। उसकी यार बाहर खा के। कुछ भी हो, पर जिसका टेंडन टूटा है, वो इतनी जोर से बॉल फेंक के दांत कैसे तोड़ रहा है? भाई श्री राम का आशीर्वाद है मुझे भी जानना है ये। वो ऐसे हरक्यूलिस होल्ड करके कैसे रख सकता है, अगर वो हैवी था? क्योंकि मैं तो देख के आया हूँ कि वो कितना हैवी था। भाई देख, वही बात है ना, हमें जो पता है वो हमें पता है, बट ऑडियंस को जो दिख रहा है उनको तो वही फील होगा ना कि ओ भाई, ओ भाई। चीप। तो ये तो है। चलो छोड़ो यार, हो गया हो गया। शो एंजॉय करो, मजे करो। मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट गाइज। मैं भी जा रहा हूँ सोने। आप थोड़ा सा रो लो, आपका पहली बार है। हाँ भाई, मैं गेटिंग यूज टू इट। मुझे तो आदत हो चुकी है कोई बात नहीं भाई। किस चीज की? ऐसे निकल जाने की ना, फिनाले से एक दो दिन पहले। ओ। फिनाले के एक दिन पहले। 3 शो में 4 बार एग्जिट हुआ हूँ। चल, चलो, ओके बाय। ओके बाय, गुड नाइट गाइज। गुड नाइट। शिविर चला गया है। मतलब हम सब चले गए वैसे तो, बट अभी शिविर चला गया। बट गाइज ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट कुछ करेंगे बढ़िया और फाड़ेंगे। जितने बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बट एक चीज यही है कि टास्क में तो तुम कभी नहीं निकाल पाते, ना आज ना कल, कभी भी आ जाना, कहीं भी आ जाना टास्क में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा टास्क का मतलब लड़ाई झगड़ा, वो मुझसे नहीं होता भाई। ना मैं गुंडा हूँ, ना मुझे बनना है। तो यस, टास्क में कभी भी आ जाना। इस शो पे भी देख लिया, आगे भी कहीं मिलना हो तो मिल लेना। बाकी ऑल द पीपल जिन्होंने सपोर्ट किया है, लव यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब सिंक इन करेंगे, और अब कल ईद है तो ईद बनाएंगे। सबको ईद मुबारक। लव यू गाइस एंड सी यू वेरी सून। बाय। थोड़ा रो लेता हूँ जाके, बाय।